हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हमने विजिट किया है 4 लेग्स पेट केयर सेंटर एंड ग्रूमिंग सेंटर, जैसे कि लोकेटेड है जोगेश्वरी ईस्ट में। स्टेशन से कुछ ही दूरी पे वॉकिंग डिस्टेंस है और उसके ओनर भी हमारे साथ मौजूद है, जैसे कि अभिषेक केलकर जी हमारे साथ मौजूद है। हेलो पेट पेरेंट्स। हेलो। आज हम यहाँ पर विजिट किए हैं, कुछ रीज़न है क्योंकि बहुत सारे जो पेट पेरेंट्स होते हैं जब वो कहीं पर गांव जाने लगते हैं या कहीं बाहर जाने लगते हैं, ऐसे में उनके डिसीजंस होते हैं कि हम अपने डॉग को या कैट को एक ऐसी जगह पर छोड़ें जहाँ पर हमारे कैट या डॉग सेफ हो। मोस्टली मैंने पेट केयर सेंटर्स में देखा है, मैंने बहुत सारी जगह पर विजिट किया है। वहाँ पर क्या होता है कि क्लीननेस का खासकर ख्याल नहीं रखा जाता है, हाइजीन का खासकर ख्याल नहीं रखा जाता है। ऐसे में जो हमारे कैट या डॉग जब हम वहाँ पर छोड़ते हैं कुछ समय के लिए, तो बहुत सारे जो डॉग होते हैं उन्हें गैस्ट्रो, पार्वो, डिस्टेम्पर, रेबीज, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स, टिक्स की प्रॉब्लम भी हो जाती है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, मैंने देखा है डॉग को। और जो पेरेंट्स होते हैं वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, काफी ज्यादा उनको प्रॉब्लम होती हो जाती है। जी, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगते हैं डॉग के ओनर को, और डॉग को जो प्रॉब्लम होती है वो तो होती है। आज मेरा रीजन ये है कि मैंने आज जहां पर विजिट किया है 4 लेग्स पेट केयर सेंटर एंड ग्रूमिंग सेंटर, ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा दोस्तों। और काफी ज्यादा इन्होंने मैनेज किया हर चीजों को इन्होंने पार्टीशन दिया है, जो कि ग्रूमिंग सेंटर इनका अलग है और जो ये पेट केयर सेंटर इन्होंने रखा है डॉग के लिए वो पर्सनली अलग है। सारे डॉग्स के लिए इन्होंने अलग से कैबिन रखा है। और सबसे प्लस पॉइंट दोस्तों ये है यहाँ की कि इन्होंने किसी भी डॉग को चैन करके नहीं रखा है। ये बिलीव करते हैं कि डॉग को ओवरलोड फ्री करके रखना चाहिए ताकि वो किसी तरह से बंधे ना रहे, क्योंकि बहुत सारे जो डॉग होते हैं जब उन्हें हम चैन लगा देते हैं या टाई कर देते हैं तो वो हाइपर होने लगते हैं और अननेसेसरी वो चिल्लाने भी लगते हैं। तो इन्होंने इन सारी चीजों का खासकर ख्याल रखा है। तो दोस्तों आज आइए जानते हैं हम इनसे भी कि इन्होंने क्या क्या चीजों को ध्यान रखते हुए इस पेट केयर सेंटर को बनाया है और ये क्या सोचते हैं, मतलब एक ओनर क्या चाहता है और कैसे ये अपने बातों पर खरे उतर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम सवाल कर लेते हैं। हेलो अभिषेक जी। हेलो। सो बीइंग अ पेट पेरेंट माई सेल्फ फ्रॉम 16 years, आई हैव सीन दैट कि पेट्स को यूजुअली जॉइंट्स का प्रॉब्लम होता है ड्यू टू टाइल्स प्रॉपर नहीं होते या फ्लोरिंग प्रॉपर नहीं होती। सो वी मेड अ प्रॉपर रबर मैट फ्लोरिंग ऑल ओवर द प्लेस सो दैट द डॉग को कोई तकलीफ ना हो पैरों के रिलेटेड, या उसको ग्रिप ना मिले, ऐसे कोई इशू ना हो, या वो स्लिप होते ना रहे, ये भी ध्यान दिया गया है इसमें। प्लस पॉइंट ये भी दिया है कि हमने एक पार्टीशन किया है जहाँ पूरा प्रॉपरली एसी है, जहाँ हस्कीज हो गए या बड़े डॉग्स हो गए जिनको गर्मी की वजह से प्रॉब्लम होती है, वो भी पूरी तरह से ध्यान दिया है हमने उस तरफ। एंड ऑल्सो वी हैव एन ओपन स्पेस वेयर डॉग्स फ्रीली घूम सके। वॉशरूम और करने के लिए भी प्रॉपर ओपन स्पेसेस दिए हुए हैं। एंड क्लीनलीनेस का बहुत ध्यान रखा है हमने। हम बहुत ज़्यादा टेक केयर करते हैं टूवर्ड्स क्लीनलीनेस एंड गिविंग देम प्रॉपर मील। जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि मतलब बहुत सारे जो पेट केयर सेंटर्स होते हैं वहाँ पे जो फ्लोरिंग का काम होता है वहाँ पर टाइल्स का इस्तेमाल करते हैं, बट यहाँ पर इन्होंने रबर मैट का इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं इन्होंने प्रॉपरली पूरा रबर मैट का इस्तेमाल किया है ताकि जो डॉग होते हैं ना, हमारे जो डॉग होते हैं वो फ्लोर पर स्लिप होते हैं, जिसकी वजह से कई बार उन्हें हिप प्रॉब्लम या जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती है। ये बहुत बड़ा मेजर इश्यूज होता है और मैंने काफी पेट केयर सेंटर्स में ये प्रॉब्लम्स को देखा है, बट इन्होंने इसका स्पेशली खासकर ख्याल रखा है। और ये एक प्रोफेशनल ग्रूमर भी है, तो ये बखूबी जानते हैं एक डॉग की क्या नीड है। ये सारी चीजों को इन्होंने ध्यान रखते हुए ये पेट केयर सेंटर को बनाया है। आई होप दोस्तों कि आपको ये पेट केयर सेंटर पसंद आएगा, क्योंकि एक पेट की जो ख्वाहिश होती है, जो डिजायर होता है, वो इन्होंने पूरी तरह से फुलफिल किया है। तो अब हम छोटा सा एक यहाँ पर टूर कराएंगे दोस्तों, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि इन्होंने किस चीजों को किस तरह से मैनेज करके रखा है। फिलहाल हम यहाँ पर थोड़ा सा इनको फ्लोरिंग का दिखा देते हैं कि फ्लोरिंग का इन्होंने काम किस तरह से किया है। देखिए, आप देख सकते हैं कि इन्होंने रबर मैट का इस्तेमाल किया है पूरा, ताकि जो डॉग का ग्रिप होता है पैर का वो स्लिप नहीं होता है, जिससे उनकी जो ग्रिपिंग है वो प्रॉपर तरीके से बनी रहती है। और इन्होंने साथ में दोस्तों ये भी बात का खासकर ख्याल रखा है कि जो ठंडे में रहने वाले जो डॉग होते हैं, जिनको जैसे कि हस्की, गोल्डन रिट्रीवर, जर्मन शेपर्ड, जिनको ठंडी चीजों की जरूरत होती है, तो उन्होंने इसके लिए प्रॉपर एसी का भी बंदोबस्त करके रखा है। इनका जो पूरा पेट केयर सेंटर है वो पूरा एसी से बना हुआ है, तो डॉग को किसी भी तरह का हीट या डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। एक छोटा सा टूर करा देते हैं हम। तो देख सकते हैं ये स्पेस है जहां पे डॉग यहाँ पर घूमते हैं और किसी भी तरह से प्रॉब्लम नहीं, तो काफी स्पेशियस है। ये और प्ले एरिया है डॉग्स के लिए, डॉग्स खेलते रहते हैं।
हाँ, यहाँ पर डॉग आराम से खेलते रहते हैं। और आइए दिखाते हैं कैबिन जहां पर डॉग को सेपरेट रखा जाता है। तो ये देख सकते हैं, ये इन्होंने कैबिन बनाया है, सेपरेट कैबिन है सारे। इसमें जो है चिहुआवा डॉग है, चिहुआवा है, जर्मन शेफर्ड है। तो मेल फीमेल हो डॉग्स तो हम वैसे सेपरेट रखते हैं, फीमेल्स को अलग छोड़ते हैं, मेल्स को अलग छोड़ते हैं जी। तो इन्होंने सेपरेशन का खासकर इस्तेमाल किया है, मतलब जो सारे डॉग होते हैं वो सेपरेट होते हैं। और सबसे प्लस पॉइंट कि इनको चैन नहीं किया जाता है, लॉक करके नहीं रखा जाता है, फ्री छोड़ा जाता है। थोड़ी सी आवाज डिस्टर्बेंस हो तो कोई बात नहीं। बहुत सारे डॉग्स इनके यहाँ पर रोज आते हैं और सारे डॉग्स के ओनर भी यहाँ पर फ्री छोड़ के जाते हैं, लगभग 5 से 10 दिन के लिए, महीने भर के लिए छोड़ के जाते हैं। तो जो भी डॉग्स आते हैं उनको किसी भी तरह से प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप थोड़ा सा टूर करा दीजिए। देखिए, आप देख सकते हैं सारे डॉग हैं यहाँ पर आराम से। तो ये है इनका ग्रूमिंग सेटअप जहां पर ये डॉग्स की ग्रूमिंग करते हैं। और एक ये प्रोफेशनल ग्रूमर है, सर्टिफाइड ग्रूमर है। तो जैसे कि देख सकते हैं इनका एक ये सेटअप है, किस तरह से इन्होंने मैनेज किया है और हाइजीन का खासकर ख्याल रखा है, क्लीननेस का खासकर ख्याल रखा है। काफी क्लीन है इनका ग्रूमिंग सेंटर, मैंने देखा पर्सनली, काफी क्लीन है। यहाँ पे हमने टॉप मोस्ट इक्विपमेंट यूज किए हैं। कोई भी डॉग को ऊपर नीचे सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, जो भी टॉप मोस्ट गैजेट्स है वो यूज किए हुए हैं। तो वेरन ऊपर नीचे होना है डॉग, कोई भी डॉग के लिए फैसिलिटी है कि उसको डायरेक्टली टेबल पे ऊपर नीचे कर सकें। एंड डॉग को प्रॉपर ग्रूमिंग करते वक्त ज़्यादा हिले ना या गिरे ना, उसके लिए सारी चीज़ें की हुई है यहाँ पे। हमारे पास प्रॉपर बाथ टब भी है उसके लिए। वी यूज मेजरली यूज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इन दीज केसेस वेयर स्किन इश्यूज हो, ऑयल मसाजेज हो, ये सारी चीज़ें हम बहुत ज़्यादा टेक केयर में करते हैं। और ये सारी चीज़ें हम आपके डॉग को देख के बता सकते हैं। जब आप यहाँ पे विजिट करोगे, वी लेट यू नो व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट वी कैन गो फॉर हिम एंड विच विल हेल्प हिम टू गेट बेटर। अच्छा अभिषेक जी, जैसा कि आपने बताया था कि आपका जो ये पेट केयर सेंटर है और ग्रूमिंग सेंटर भी है, तो क्या सर्विसेज आप मुंबई के जो हमारे क्लाइंट्स आएंगे, जो हमारे व्यूवर्स आएंगे, आप उनको कैसी सर्विस दोगे? तो हमारे पास ग्रूमिंग प्लस बोर्डिंग दोनों सारी सर्विसेज है कैट्स और डॉग्स के लिए। तो उसके ऊपर जो भी डॉग्स और कैट्स आते हैं उनको मेजरली ये ध्यान रखना है कि वो अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेशन सारे कंप्लीट किए हो, उन्होंने 6 मंथ्स पहले प्रायर टिक्स की दवाई दी हो या नहीं दी हो, तो वी विल चेक द डॉग एंड वी ऑब्वियसली गिव हिम अ टिक का मेडिकेशन विच नीड्स टू बी पेड बाय द क्लाइंट। एंड ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है बिकॉज डॉग्स इधर बहुत सारे आते हैं, तो एक दूसरे डॉग्स को कोई इन्फेक्शन ना हो, इसकी सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि ये चीज़ ना हो। एंड डॉग ओनर शुड हैव देयर आधार कार्ड, पैन कार्ड विद देम। जी, इनके कहने का मतलब है कि जैसे कि अगर आप अपने डॉग को बोर्डिंग के लिए यहाँ पर देते हैं तो ये कुछ जो फॉर्मेलिटी है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। जैसे कि उनका हेल्थ कार्ड आपको कंपलसरी कैरी करना पड़ेगा, उनका वैक्सीनेशन डिटेल्स आपको चाहिए, साथ ही उनको रेबीज का टीका वगैरह जो भी डिटेल्स होती है वो आपको कैरी करनी है। और उनको ठीक से आप इसकी मेडिसिन दी गई हो, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो भी यहाँ पर डॉग आते हैं अदर डॉग को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कई बार जो ऐसे डॉग भी आ जाते हैं जिनको वैक्सीन वगैरह नहीं लगती है और कई बार जो है उनको गैस्ट्रो पार्वो डिस्टेम्पर जैसी बीमारी होती है जो कि वायरल होती है। तो अगर आप उन डॉग्स को भी उनके साथ रख देते हैं तो दूसरे डॉग्स जो हेल्दी डॉग होते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम्स होने लगती है, जिसकी वजह से जो पेट पेरेंट्स है वो काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं। तो इन्होंने इस बात का भी खासकर ख्याल रखा है। साथ ही दोस्तों, अगर आप मुंबई से हैं तो आपके घर में जो कि जैसे कि आप मुंबई से है, चर्चगेट से लेकर बोरीवली तक, तो ये सेल्फ पिकअप सर्विस भी देते हैं। मतलब अगर आप मुंबई से हैं तो ये आपके घर से डॉग को जो है पिकअप करते हैं और आपका टाइम हो जाने पर, जैसे कि अगर आप 2-3 दिन के लिए इनका बोर्डिंग पर देते हैं तो वहां से आपको पिकअप करेंगे और 2-3 दिन के बाद आपके दिए गए लोकेशन पे ही है उसे ड्रॉप भी कर देंगे। सेम कंडीशन होती है ग्रूमिंग के लिए भी। अगर आप अपने डॉग की ग्रूमिंग कराना चाहते हैं या कैट की ग्रूमिंग कराना चाहते हैं, जैसे कि ये प्रोफेशनल भी हैं, तो अगर आप अपने डॉग या कैट की ग्रूमिंग कराना चाहते हैं तो ये पिकअप सर्विस भी देते हैं। आपके घर से ही ये पिकअप भी करेंगे और सेम लोकेशन पे ही ये ड्रॉप भी करते हैं।
प्लस पॉइंट ये है दोस्तों कि अगर आप हमारा कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको एडिशनल डिस्काउंट दिया जाएगा, जो कि हमारा द पेट गाय का जो कूपन कोड है वो आपको अप्लाई किया जाएगा, और आप उसका ही अप्लाई करने के बाद जो है आप एडिशनल डिस्काउंट का बेनिफिट ले सकते हैं। तो छोटा सा एक टूर करा देते हैं, मतलब यहाँ पे ग्रूमिंग सेंटर जैसे कि आप देख सकते हैं सीजर्स वगैरह है। सो दोस्त ठीक है, हाँ ऊपर ही तो दोस्तों देख सकते हैं ये ऊपर का टेरेस है जहाँ पर जो डॉग होते हैं उन्हें वॉकिंग कराई जाती है, और उनको जो भी छोटे मोटे जो टॉयज दिए जाते हैं खेलने के लिए, एक्टिविटी का भी खासकर ख्याल रखा गया है। ग्रीनरी पूरी तरह से है दोस्तों, और काफ़ी ज़्यादा जो है हाइजीन का इस्तेमाल किया गया है, काफ़ी क्लीननेस का इस्तेमाल किया गया है। तो छोटे मोटे जो एक्टिविटी है डॉग की यहाँ पर कराई जाती है। तो हम डेली डॉग को 2 घंटा एक्टिविटी के लिए छोड़ते हैं, फर्स्ट इन द मॉर्निंग एंड द सेकंड इन द इवनिंग। जैसे उनका एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी होता है डॉग के लिए। ऐसे नहीं कि डॉग सिर्फ बोर्डिंग के लिए आया है तो सिर्फ बोर्डिंग में ही अंदर ही रहेगा। नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डॉग के लिए। एक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है डॉग के लिए। हर डॉग को 1-1 घंटे के लिए हम ऊपर छोड़ते हैं। हाँ, हमने ये भी देखा है कि काफ़ी जो पेट केयर सेंटर्स है, जो बोर्डिंग सेंटर है, वहाँ पर प्ले ग्राउंड नहीं होता है, बस डॉग को एक जगह पर रख दिया जाता है और उसे सिर्फ टाइम पर खाना दिया जाता है। उसके बाद जो है कोई एक्टिविटी वगैरह नहीं कराई जाती है, जिससे डॉग काफ़ी लेजी हो जाते हैं। और खासकर उन पेरेंट्स के लिए जब वो 1 महीने के लिए 1.5 महीने के लिए जब जाते हैं तो वो अपने जब डॉग को ऐसे सेंटर पे छोड़ जाते हैं जहाँ पर कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है, ना ही किसी तरह का एक्टिविटी कराया जाता है, तो वैसे में डॉग काफ़ी ज़्यादा लेजी हो जाते हैं और बीमार भी होने लगते हैं। तो इस बातों का आपने खासकर ख्याल रखा है कि एक्टिविटी जो है मस्ट है, और एक डॉग के लिए एक्टिविटी कंपलसरी होता है। तो दोस्तों ये था वीडियो आज का, जिसमें हमने बताया कि एक पेट केयर सेंटर जो हमारे से करीब है 4 लैक्स बाय अभिषेक। तो अगर आप अपने डॉग को या कैट को बोर्डिंग के लिए छोड़ना चाहते हैं और एक ऐसे सेफ हाथ पे छोड़ना चाहते हैं जहां पर आपका डॉग बेफिक्र रहे और हमेशा स्वस्थ रहे, तो आप अभिषेक जी को भी कॉल कर सकते हैं, या हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर देंगे। तो आप हम दोनों में से किसी को भी कॉन्टैक्ट करते हैं तो आपको जो है ये घर से पिकअप सर्विस मिलती है। प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप हमारा कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको एडिशनल डिस्काउंट दिया जाता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।